बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें हैं अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो वीज़ा के हवाले से है कि वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, वीज़ा डिले होने की क्या वजूहात हैं, किस वजह से वीज़ा डिले हो जाता है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है, 1 महीना गुज़र गया है, एम्बेसी इंटरव्यू की कॉल आई है लेकिन वीज़ा का डिसीजन नहीं आ रहा है, इसके क्या रीज़न्स हैं? तो मैं बताऊँगी कि किस वजह से वीज़ा डिले होता है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है ताकि आपका वीज़ा जल्दी लग जाए, डिसीजन जल्दी आ जाए और आपका एम्बेसी अगर इंटरव्यू आता है तो उसको किस तरह से आपने टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियर करूँगी। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वीज़ा प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगता है। तो इसमें आप 2 सर्विसेज़ ले सकते हैं, एक है स्टैंडर्ड बेस और दूसरा है प्रायोरिटी बेस। अगर आप स्टैंडर्ड बेस सर्विसेज़ लेते हैं तो आपका जो है 15 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा लग जाता है या फिर मैक्सिमम 3 वीक्स। और अगर आप प्रायोरिटी बेस सर्विसेज़ लेते हैं तो 5 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा लग जाता है। और अगर आप सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज लेते हैं तो फिर 1 दिन में भी आपका डिसीजन आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सी सर्विसेज ले रहे हैं। अब इसमें फ़ी की कैटेगरीज़ आ जाती हैं। अगर आप स्टैंडर्ड बेस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ी बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप प्रायोरिटी सर्विसेज लेते हैं तो उसकी 500 पाउंड है और अगर आप सुपर प्रायोरिटी लेते हैं तो फिर 1000 पाउंड उसकी फ़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग जो प्रायोरिटी सर्विसेज भी लेते हैं उनका डिसीजन 5 वर्किंग डेज़ में नहीं आता। इसकी क्या रीज़न्स हैं? तो अकॉर्डिंग टू यूके वेबसाइट गवर्नमेंट.uk की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग ये 6 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मोस्टली लोगों का वीज़ा डिले हो जाता है। योर वीज़ा एप्लीकेशन में टेक लॉन्गर टू प्रोसेस इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल द इंफॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन इज़ नॉट एक्यूरेट और रिक्वायर्स फर्दर कंसिडरेशन। यानी अगर आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की है उसकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है या फिर कोई उनको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए। यू नीड टू प्रोवाइड फर्दर एविडेंस फॉर एग्ज़ाम्पल एविडेंस ऑफ फंड्स, यानी आपको बैंक स्टेटमेंट का एविडेंस समटाइम उनको अगेंस्ट से देना होता है क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जब आप मोस्टली उन लोगों के साथ जो बैंक स्टेटमेंट्स बनवाते हैं किसी को पैसे दे के तो फिर यूके वीआई जो होम ऑफिस है वो वेरीफाई करते हैं, उन बैंक्स की डिटेल्स लेते हैं, बैंक्स को समटाइम कॉल्स करते हैं और आपने जिस बैंक से बनवाई होती है उनके मैनेजर सम टाइम कॉल्स पिक नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी वेरिफ़िकेशन सही से नहीं हो सकती और वो फिर दोबारा से आपसे एविडेंस माँगते हैं, इस वजह से भी डिले हो जाता है डिसीजन में। जब भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अगर किसी से भी बनवाते हैं, जिस बैंक से बनवाते हैं, उनको अलर्ट रखें, उनको बताएँ कि अगर कोई भी कॉल आए, उनको वो पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करें कि वाक़ई ये बंदा ऑथेंटिक है, इसके पैसे हमारे बैंक में मौजूद हैं इतने। योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी वेरीफाइड। जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए होते हैं लाइक आपने टीबी टेस्ट या आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या एक्सपीरियंस लेटर्स, सम टाइम उनकी वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। यू नीड टू अटेंड एन इंटरव्यू। फिर समटाइम्स ऐसे होता है जब वो सही से वेरिफिकेशन नहीं कर पाते सारी चीज़ों की या डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होता है या कोई डाउट होता है आप पे उनको, तो वो फिर इंटरव्यू रखते हैं आपका कि इस डेट पे आपको मेल भेजते हैं कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली होता है ताकि आप क्लियर कर सकें सारी चीज़ें, सारे सवाल जो उनके हैं। अगर आप क्लियर करते हैं तो वो फिर आपका डिसीजन जल्दी आ जाता है। इंटरव्यू की वजह से भी सम टाइम डिले हो जाता है आपका डिसीजन। मीन वीज़ा का डिसीजन, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू रखेंगे फिर उसके कुछ दिन दे देंगे कि इतने दिनों में आपने इंटरव्यू देना है, फिर वो इंटरव्यू क्लियर करेंगे आप, तो आपका नेक्स्ट जो है वो डिसीजन आएगा वीज़ा का। इसके बाद वो बता रहे हैं further information is required on your personal circumstances. For example, if you have criminal conviction, UKVI is experiencing
इंक्रीज वीज़ा डिमांड। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, उसका रिकॉर्ड है, तो फिर उस वजह से भी सम टाइम डिले आ जाता है। या फिर सम टाइम्स इस तरह होता है कि यूके वीआई के पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं कि वो वन बाय वन करते करते डिसीजन में लेट हो जाता है। यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय अ लेटर और ईमेल इफ़ वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन योर वीज़ा एप्लीकेशन। अगर हमें इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत हुई या हमने इन्फॉर्मेशन लेनी हुई या कोई भी वेरिफिकेशन करनी हुई, तो आपको या तो लेटर भेजा जाएगा या फिर आपको मेल भेजी जाएगी, जिसके थ्रू हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये थी सारी चीज़ें जिसकी वजह से वीज़ा डिले होता है। समटाइम्स आपका टीबी टेस्ट जो होता है वो भी क्लियर नहीं होता, इस वजह से भी आपका वीज़ा डिसीजन डिले हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोग थे जिनके ये सवाल थे कि हमने 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए वीज़ा फ़ाइल किए हुए और अभी तक डिसीजन मेल नहीं आई। या समटाइम्स कुछ लोगों को इंटरव्यू की मेल आ जाती है कि आपका इंटरव्यू है, उसके बाद डिसीजन में डिले हो जाता है। तो यही रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वीज़ा डिले होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर वेबसाइट से बताई हैं, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।